हेलो स्टूडेंट, आशा करता हूं सारे लोग बहुत अच्छे हो। प्रिपरेशन बहुत जोरदार चल रहा है। आईबीपीएस क्लर्क एसबीआई का के एग्जाम्स आने वाले और थोड़ी दिन बाकी है। और इतने कम टाइम में एक ही चीज़ है जो नैया पार लगा सकता है, एरिथमेटिक। समझ के 4-5 चैप्टर कर लो, जो एग्जाम में अटेम्प्ट करोगे ही करोगे। प्रॉफिट एंड लॉस, बोर्ड एंड स्टीम, पार्टनरशिप, हो सके तो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, आसानी से हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, उसी को थोड़ा और शार्प करने के लिए 10 कदम का सीरीज लाया हो, टॉप 10, और 10 क्वेश्चन आएगा टॉप 10 में। हर एक वीडियो में 10-10 क्वेश्चन आने वाला है। और खुद से पॉज करो, करने की कोशिश करो। हुआ तो अच्छी बात, नहीं हो तो देखो मैं कैसे करता हूँ। आ जाओ। अरुण इज एज ओल्डर देन वरुण, एज यंगर देन किरण। ओके, अरुण इज एज ओल्डर। देखो, अरुण इज एज ओल्डर देन वरुण, एज यंगर देन करण। अरुण करण से जितना छोटा है, वरुण से उतना बड़ा है। ओके, अगर अरुण का एक्स है और ये अगर वाई है, तो दोनों का गैप कितने, एक्स माइनस वाई। तो ये कितना छोटा होगा, गैप पकड़ लो, ए पकड़ लो। तो एक्स, ये अगर एक्स हुआ ना, तो ये होगा एक्स माइनस ए, ये होगा एक्स प्लस ए। ये ए का गैप, बड़ा छोटा। 4 year hence from now, the ratio that is of वरुण करण, वरुण और करण। ओके, वरुण का वैसे कितना है, एक्स माइनस ए। करण का कितना है, एक्स प्लस है। 4 year hence, 4 साल बाद। ओके, 4 साल ऐड कर लो। नया रेशियो क्या है, 5/9 है। इफ द एज ऑफ अरुण 6 year hence from now 30, अरुण 6 साल बाद है 30, तो अभी कितना है, 24। क्योंकि 24 से ही तो 6 प्लस करने में 30 होता है। अरुण अभी कितना है, 24 है। ओके, एक्स का वैल्यू 24 है, तो लिखो ना, एक्स का वैल्यू 24, एक्स का वैल्यू 24 लिखो। ठीक है, अभी है, देखो 24 प्लस 4 28 माइनस ए, 28 प्लस ए 5/9। देन फाइंड द सम ऑफ द प्रेजेंटेज ऑफ अरुण एंड करण। इसका और इसका सम कितना है, 2x प्लस ए कितना है, x कितना, 24, 48। 48 से तो ज्यादा ही होगा। कैसे करोगे, अब गुना करोगे और क्या करोगे। अच्छा, ऑप्शन से बैठा के तो कर सकता हूं। ऑप्शन से बैठा के चेक करूँ क्या, कुछ चेक करूँ क्या। ऑप्शन से बैठा के गुना करने से, ऑप्शन गुना तो कर ही सकते हो ना, क्रॉस ऑप्शन में चेक करता हूँ। अगर 56 हुआ ना, तो यह कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए ना। 8 8 16 56, 8। ये अगर 8 हुआ ना, 28 और 8 कितना होता है, 36। 9 से डिवाइड, अच्छा 36, और 28 से 8 गया तो 20। 4 से 5, 4 से मिल गया आंसर 56। 56 हो गया, पता है क्यों, ऑप्शन बैठा दिया ना मैंने, 56 एक ही जगह पे 8 बैठा दिया, 48 और 56 हो गया, सिंपल। ओके, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, सिंपल। नेक्स्ट आ जाओ। ट्रेन ए कैन क्रॉस ए बॉय स्टैंडिंग ऑन ए प्लेटफॉर्म 36 सेकेंड विथ ए स्पीड ऑफ इतना। ओके, ए जो है वो बॉय को, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बॉय को क्रॉस करता है जो खड़ा है। अब बॉय को क्रॉस कर रहा है, मतलब ट्रेन खुद को क्रॉस कर रहा है। अब जब खुद को क्रॉस करेगा, उसका स्पीड क्या है ट्रेन का, ट्रेन ए कैन क्रॉस ए स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म 15 मीटर पर सेकेंड, ट्रेन 15 मीटर पर सेकेंड में, और टाइम कितना लगा रहा है, 36 सेकेंड।
तो ए का वैल्यू कितना 36 इंटू 15। कोई भी नंबर को 15 से गुना कैसे करोगे, 2 से डिवाइड 3 से गुना, 36 को 2 से डिवाइड 18, 3 18 54, 540। ट्रेन ए का लेंथ कितना है 540। इन द रेशियो द स्पीड ऑफ ए टू बी 5:6। ए टू बी स्पीड का 5:6, 15, 3 गुना ये 3 गुना 18 एंड बी 372 मीटर लंबा, लॉन्गर देन ए, चलो वो भी सही है। तो बी का लेंथ कितना होगा 540 प्लस 372, यही तो है ना 540 और 372, इससे भी 372 ज़्यादा सही है। कितना होगा 8 क्यों लिख रहा हूँ मैं 219 सही है 912। देन फाइंड द टाइम टेकन बाय ए एंड बी टू क्रॉस ईच एंड अदर ऑपोजिट डायरेक्शन। दोनों एक दूसरे को क्रॉस करता है, मतलब ए प्लस बी डिवाइडेड बाई दोनों के क्रॉस कर रहा है, स्पीड क्या होगा प्लस होगा। एक का कितना 18, दूसरे कितना 15, प्लस करने में कितना होता है 33 डिवाइड इक्वल्स टू टाइम पूछा है। ए प्लस बी कितना है 540 और 912, तो 540 और 912। नीचे क्या है 33 है, नीचे क्या है 33 है। 3 से डिवाइड करो 11, 3 से डिवाइड करो 180, 3 से डिवाइड करो 304, प्लस करो 484 से 11, इधर से 4 44 खत्म। सिंपल है, धीरे धीरे करो। मैं धीरे धीरे इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा समझ में आसानी हो। नेक्स्ट आ जाओ टाइम एंड क्वेश्चन है, खुद से सॉल्व करो। पहले जल्दी जल्दी पॉज करके खुद से सॉल्व करो, हुआ तो अच्छी बात, नहीं है तो देखो कैसे किया जाता है। तनु alone can do a piece of work at is Tanu at is while Manu and Tanu together complete the work in a minus 6 days. If Manu can do the whole work in 72 दिन, मनु अकेला करता है 72 दिन में, देन फाइंड द टाइम टेकन बाय तनु alone कंप्लीट द वर्क। तनु अकेले ए का वैल्यू निकालने के लिए बोला है, ए निकालने के लिए बोला है। तनु alone टू कंप्लीट द वर्क, वर्किंग विथ ऑफ मोर देन यूजुअल एफिशिएंसी। अगर एफिशिएंसी नॉर्मल से 33.3% ज़्यादा है, चलो कोई नहीं, 33.3% ज़्यादा है, करते हैं कुछ ना कुछ करते हैं। यहाँ पे एलसीएम करूँ क्या? नहीं, एलसीएम नहीं करूँगा, कुछ और दिमाग लगाऊंगा, फॉर्मूला लगाऊंगा। एम और टी का फॉर्मूला पता है क्या है 72A डिवाइडेड बाई 72 प्लस ए इक्वल्स टू ए माइनस 6। सही है कि नहीं? फॉर्मूला होता है ना, एम अकेला 72, टी अकेला ए, तो फॉर्मूला क्या है ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। तो 72A डिवाइडेड बाई 72 प्लस है, और टोटल मिलके कितना लगता है एम प्लस टी कितना लगता है ए माइनस 6। सब करो 72A इक्वल्स टू, इसको गुना करो 72A माइनस 72 इंटू 6 प्लस ए स्क्वायर माइनस 6 है। 72 कट गया, इधर क्या रह गया ए स्क्वायर, ध्यान रखना ए स्क्वायर माइनस 6 से माइनस, इसको गुना करो 420 12 413 432 इक्वल्स टू 0। प्लस माइनस क्या होता है प्लस प्लस, कोऑर्डिनेशन बनाओ, इसको कुछ करो, इसका कुछ करो, इसको 8 9 6 तीन ही तो होता है, 8 9 6 गुना करने भी होता है। क्या होगा इस पे 6 को 3 3 9 को 3 3 24 3 6 18 24 और 18 प्लस माइनस हो गया 24। माइनस वाला कट कर दो, प्लस वाला ले लो 24। ए का वैल्यू क्या है 24 आ गया ना, ए का वैल्यू 24 है, ए का वैल्यू 24 है। अब क्या बोला है ए का वैल्यू 24 है, ए नहीं बोला है,
बोला है नॉर्मल एफिशिएंसी इतना परसेंट काम करने में कितना, नॉर्मली कितना लगता है एको, नॉर्मली एको लगता है 24, अभी तो एफिशिएंसी से 33.3% मोर काम कर रहा है। दैट में 33.3% क्या होता है, 1/3 मोर कैपेसिटी से, मतलब पहले अगर कैपेसिटी 3 था अभी कैपेसिटी 4 है, उस कैपेसिटी से काम कर रहा है। कैपेसिटी बढ़ रहा है मतलब टाइम घटेगा, और कैपेसिटी टाइम उल्टा चलता है, मतलब टाइम मतलब क्या ए का ओल्ड ऐसे निकल लिखता हूँ समझाने के लिए, ओल्ड है न्यू है, कैपेसिटी ओल्ड कैपेसिटी कितना है 3, न्यू कैपेसिटी क्या है 4, तो टाइम ओल्ड का कितना होगा 4, न्यू का कितना होगा 3, उल्टा होता है हमेशा। ओल्ड का 4, मेरा ओल्ड कितना है 24, अभी तो निकला है 24, 4 का वैल्यू 24, 4 को 6 से गुना करने पे 24, 3 को 6 से गुना करने 18 है क्या, 18 हो गया आंसर खत्म, सिंपल है, ऐसे कर सकते हो। समझ में आ गया, इजी है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पार्टनरशिप के क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लो कैसे होगा। आकाश स्टार्टेड ए बिजनेस विद 12,500, आकाश है 12,500 से शुरू किया, 500 शुरू किया, 16 साल की उम्र में। विकास शुरू किया, यंगर है 3 साल यंगर है ना, 3 साल 3 साल यंगर है विकास, तो विकास 13 साल की उम्र में शुरू किया, और कितना देके शुरू किया 17,500 देके शुरू किया, ओके। join the business with it, तो when आकाश बिकम 18 साल, ओके। आकाश का जब 18 साल और 16 साल था, मतलब तब तक 2 साल काम कर चुका है, 16 से 18 तक 2 साल काम कर चुका है, तब विकास एंट्री लिया, अभी तो कुछ नहीं है। आकाश लेफ्ट द बिजनेस व्हेन 20 इयर्स ओल्ड, आकाश 20 साल की उम्र में बिजनेस छोड़ दिया, मतलब 16 से 18, 18 से भी टोटल 4 साल काम किया, बिजनेस छोड़ दिया, ठीक है। फाइंड द रेशियो, प्रॉफिट शेयर के रेशियो बताओ आकाश और विकास का। विकास बिकम 20 इयर्स ओल्ड, ओके, 21 साल की उम्र तक काम किया, 21 साल की उम्र तक, कब से शुरू किया 13 से 2 साल बाद, मतलब 15 साल की उम्र में शुरू किया, 15 साल की उम्र में शुरू किया, क्यों, क्योंकि आकाश का जब 18 होता है, विकास का होता है 15, तब ज्वाइन किया आकाश ने, और 15 से लेकर 21 तक काम किया, टोटल 6 साल काम किया, तो 6 साल काम किया। अब प्रॉफिट शेयर बताओ, 2 0 कट कर दो, 7 25 175, 5 25, 2 कट करो 3 करो, इधर 10 इधर 21, 10:21, हो गया आंसर खत्म। अच्छा लग रहा है वीडियो तो चैनल को करो सब्सक्राइब, वीडियो को करो लाइक, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। एन आर्टिकल दैट सोल्ड एट 25% प्रॉफिट, ओके, कॉस्ट प्राइस है, और कुछ लिखो क्या, कॉस्ट प्राइस देख लेता हूं आर्टिकल, ओके, एसपी है। आर्टिकल को 25% प्रॉफिट मीन्स क्या, 4 के ऊपर 1 का प्रॉफिट 5। इफ द आर्टिकल हैज बीन सोल्ड फॉर 150 लेस एंड सोल्ड इट फॉर इतना मोर, चलो इसको x, इसको x, अगर आर्टिकल बीन बॉट फॉर, अगर 150 रुपए कम और बेचने में 180 रुपए ज्यादा, देन द प्रॉफिट अर्न वुड हैव बीन 60%, द प्रॉफिट 60% होता। सिंपल करो ना इसको, ये तो कॉस्ट प्राइस है, नीचे लाओ, ये तो सेलिंग प्राइस है, ये तो सेलिंग प्राइस है, ऊपर रखो, तो कॉस्ट प्राइस नीचे, सेलिंग प्राइस ऊपर, 60% का प्रॉफिट मतलब क्या, 5 में 3 ज्यादा मतलब 8, 5 में 3 ज्यादा हो तो गया ना। अब देखो कॉस्ट प्राइस ऑफ अनदर आर्टिकल x, अच्छा पहला वाला z था, याद रखा, मतलब 4x का वैल्यू मैंने z पकड़ा था, मतलब z का वैल्यू 4x पकड़ा मैंने, अलग से लिया। Another article x, दूसरे तो मोर देन z, सोल्ड है तो प्रॉफिट, देन फाइंड द सेलिंग प्राइस, 20, ओके ओके ओके, अब निकालना पड़ेगा, करो
25x प्लस 900 97 4 32 8 15 8 120 1232 5 7 7x এদিকে আইলেন 2100 x 3000 खत्म। x का 3000 हो गया। 3000 है ना, तो उस लॉजिक से 3000 2100, ये 300 है, 300 हो गया ना, 300 है तो 300 से 240 ज़्यादा है, 300 से 240 ज़्यादा 540 था। 540 के ऊपर 15%, 15% मतलब 20 के ऊपर 23 है कि नहीं, 15% मतलब 3/20, 20 में 3 ज़्यादा करो इसको। 6210 अब इसको 16 को सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स एक्स 300 एक्स 300 तो 4x 1200, इससे भी 240 ज़्यादा 1440, इसके ऊपर 15% प्रॉफिट मतलब 20 के ऊपर 23, 20% मीन्स क्या 3/20 72, 23 इंटू 72, लास्ट में 6 किस में है? अच्छा 2 में, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इन दोनों में से कोई होगा, अंदाज़ा लगाओ क्या, 7 दूनी 14, हाँ यही वाला लग रहा है उत्तर, यही होगा, करके देखता हूँ। 72, अब 23 को ना 20 + 3 होगा, मैं तो इसको मार देता, 72 दूनी 144, ठीक है से 3 7 1656, ऐसा क्यों किया? क्योंकि आसपास है, 7 दूनी 14, 1400 के आसपास, 1600 ये आसपास है तो बहुत दूर है, इस वजह से मैंने ऐसे किया। 7 दूनी 14 है ना, 1400 के 1400 थोड़ा ही ज़्यादा होगा, तो 1656 आंसर खत्म। नेक्स्ट आ जाओ, पॉज करो, खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, बाद में देखो। ए वेसल कॉन्टेन इतना लीटर मिक्सचर में मिल्क एंड वाटर, ओके, मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है, टोटल क्या है मिल्क और वाटर, 8x - 30, और मिल्क वाटर कौन से रेशियो में है, 7:4। 110 लीटर मिक्सचर को रिमूव किया हमने, तो रेशियो क्या रहा, 7:4, और सेम अमाउंट ऑफ क्या ऐड किया, वाटर ऐड किया, कितना 110, तो नया रेशियो क्या बना, मिल्क बिका 20% मोर देन वाटर, 20% मोर मीन्स क्या 5 6, मिल्क बिका में तो ओ ठीक है ठीक है। अब इसको इक्वल बनाएंगे, इस दोनों मिल्क तो इक्वल है, वाटर में चेंज हुआ है, इसको गुना करो ना 6 से, इसको 7 से, इसको 6 से किया तो इसको भी 6 से, इसको 7 से किया, इसको 7 से, चलो 42 24 35, गैप कितना है 11, का वैल्यू 110, एक का वैल्यू 10, तो एक का वैल्यू तो 0 0 ऐड कर दो, तो निकालने से पहले रेशियो कितना 420 240 660, उसमें भी 110 माइनस करके 110 जोड़ोगे तो 770, जो है टोटल इसका वैल्यू 8x - 30, 8x होगा 800, x होगा 100, है क्या 100 है, हो गया आंसर खत्म। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ, एवरेज का क्वेश्चन है, ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो, खुद से ट्राई करो करने की, खुद से ट्राई करो। इन ए क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट, नंबर कितना है 30, एवरेज कितना है 84, 1 स्टूडेंट वे 80 kg लेफ्ट, एक स्टूडेंट लेफ्ट किया, वजन कितना था 80, एंड 4 न्यू स्टूडेंट विद एन एवरेज ऑफ 78 ज्वाइन, और 4 स्टूडेंट ज्वाइन किया, उसका एवरेज कितना था
78। तो टोटल कितना का स्टूडेंट ऐड हुआ घुमा फिरा के 3 स्टूडेंट, न्यू कितना हुआ 33। न्यू टीचर विल ऑल्सो इंक्लूड, और इसके साथ और एक ऐड हुआ टीचर, टोटल कितना हुआ अभी 4 हुआ, स्टूडेंट 4, एक टीचर 5, एक गया 4, टोटल लोग कितने हैं 34। एवरेज वेट कितना हो गया 85। व्हाट इज द न्यू एज ऑफ द टीचर, टीचर का एवरेज वेट कितना है बोलो, कैसे करोगे, ध्यान दो। 30 लोगों का एवरेज 84, 34 लोगों के 85, ऐसे तो सिंपल माइनस करके कर सकते हो, ठीक है। मैं कैसे कर बताऊं देख लो। 30 लोगों के 84 है, घुमा फिरा के एक गया 4 आया, घुमा फिरा के जो एक गया, एक जो गया ना उसका लॉजिकली सबका शुरू में 84 था ना, लॉजिकली उसका भी 84 होना चाहिए था, लेकिन वो हुआ कितना, उसका जो गया उसका 80 है। मतलब वो जब चला गया ना वो साथ में 80 लेके चला गया, मतलब 4 छोड़ के गया है, लॉजिकली 4 छोड़ के गया है, 4 छोड़ के गया है। और बाकी जो 3 आया ना उनके 84 होना चाहिए था, बाकी 3 जो आया ना 84 होना चाहिए था, लॉजिकली कितना होना चाहिए था, तो 3 आया है 84 84 84 रहना चाहिए था, लेकिन कितना लाया 78 लाया, मतलब कितना कितना कम लाया 6 कम लाया, 6 करके कम लाया, तो 6 घट गया, 6 घट गया, मतलब तीनों ने 3 6 18 कम लाया, और एक में 4 ज्यादा लाया, तो टोटल 14 कम लाया। दैट मीन्स जो नया एंट्री होगा टीचर उसका भी लॉजिकली कितना होना चाहिए, वही तो पूछा है। चलो मुझे इतना बोलो सबका कितना एवरेज 84 तो लॉजिकली ये भी कितना होना चाहिए था 84 होना चाहिए था, लेकिन ये कितना है 85, कितना ज्यादा है एक ज्यादा है, कितने लोगों में एक ज्यादा है 34 लोगों में एक ज्यादा है, कितने लोगों में 34 लोगों में एक ज्यादा है। दैट मीन्स टोटल 34 एक्स्ट्रा है, ये लाना होगा, ये वाला एक्स्ट्रा लाना है। किसको लाना है, जो टीचर आया है उसको हिसाब करना है, मतलब मेरे हिसाब में 34 एक्स्ट्रा होना चाहिए मेरे पास आखिर तक, तो मेरा एवरेज 85 बनेगा, बस सिंपल चीज है। 35 एक्स्ट्रा आना, 34 एक्स्ट्रा 34 एक्स्ट्रा आना चाहिए, लेकिन मैं तो घाटे में हूं 14 का घाटे में हूं मैं, तो मुझे 14 का घाटा भी पूरा करना है, 34 एक्स्ट्रा भी लाना है, और साथ में एवरेज को भी मेंटेन करना है 84 वाला, तो मेंटेन करो ना, तो 84 तो मेंटेन करना ही होगा, जो सबका है उसका भी है, साथ में 34 भी लाना है, साथ में 14 भी लाना है एक्स्ट्रा, तो माइनस में, लेकिन तो घाटे में इसलिए माइनस में। आप ऐड करो कितना होता है, 80 30 110 और 1 10 120, और 3 4 12 132 kg टीचर का वेट खत्म। समझ गए, समझ गए कैसे किया। 80 कम है पहले वाला, 80 लेके चला गया, 4 देके गया, 3 84 लाना चाहिए था, 78 लाया, तो 6 कम लाया, तो घुमा फिरा के मैं 14 के घाटे में हूँ, मतलब मुझे 14 एक्स्ट्रा चाहिए अभी मार्केट पे, नहीं तो नहीं होगा। 14 कम है सब में, लोग एक्स्ट्रा आगे, लेकिन 14 कम है मेरे में, कोई नहीं। और साथ ही साथ 14 तो कम है ही है, माइनस पे हूँ 14 का, वो तो 14 में माइनस पे, मुझे 14 तो पूरा करना ही है, 14 पूरा करूंगा तो मैं 84 तक पहुंचूंगा, और साथ में मुझे 34 एक्स्ट्रा चाहिए 85 बनाने के लिए। जो टीचर आया वो तो खुद के लॉजिक से 84 ला ही रहा है, तो 84 तो लाएगा ही लाएगा, साथ में पहले तो घाटा पूरा करेगा 14 का, बाद में एक्स्ट्रा भी लाएगा, सब मिला के 132। नेक्स्ट आ जाओ। अच्छा लगा ना, अगर अच्छा लगे कमेंट जरूर कर देना, अच्छा वाला, और साथ ही साथ वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, ठीक है। चलो क्या है, ओके बोर्डिंग स्ट्रीम पे क्वेश्चन है, सॉल्व करो, देखो सॉल्व होते कि नहीं, सॉल्व करने की कोशिश करो। द टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम is 1/3 of the time taken by the boat to cover 180 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, 180 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, जैसे बोला वैसे किया। डिस्टेंस भी टाइम होता है, टाइम 1/3 टाइम का। इफ बोट कवर 72 किलोमीटर स्टील वाटर इन 4.5 घंटा, तो स्टील वाटर मतलब एक्स, नाव का स्पीड कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस कितना है 72, टाइम कितना है 4.5, 4.5 को उठाओ 9/2 बना के, 4.5 को उठा दो 9/2 बना के, 9/2 8 16
16, एक्स का वैल्यू 16 है। देयर फाइंड द अपस्ट्रीम डिस्टेंस कवर बाय 4 घंटा, 4 घंटे में कितना अपस्ट्रीम ट्रेवल करता है? तो 36, यू क्या है? एक्स मतलब 16 माइनस वाई, 1/3, ये 60, 60 बाई डी क्या है? 16 प्लस वाई, कटो ना, 6 6 36 6 6 2 5 2 3, ठीक है, और 3 16 48, 3y 16 80 माइनस 5y, इधर प्लस करो 8y 32, तो y 4 आ गया। तो अपस्ट्रीम स्पीड कितना होगा? x माइनस वाई, एक्स कितना है 16, y कितना है 4, कितना है 12। तो पूछा किया गया है अपस्ट्रीम स्पीड कितना है? अपस्ट्रीम स्पीड कितना है? 12। तो मुझे डिस्टेंस पूछा है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है? 12, टाइम कितना है? 4 घंटा, टोटल 48 घंटा, 48 किलोमीटर, खत्म। नेक्स्ट आ जाओ 9 नंबर क्या है? सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट। करो, सॉल्व करो, पॉज करके सॉल्व करो, पहले देखो होता है कि नहीं, पहले देखो। A had a certain sum of money with him. He invested the sum 20% per annum, simple into 5 year, 5 24 120% टोटल इंक्रीमेंट लगता है, क्योंकि 24% 5 साल इक्वल करके 5 24 120% लगता है। कुछ भी लगे, अगर 100 लगाता है ना तो 220 हो जाता है, ये 120 बढ़ के, यही तो लॉजिक है। बट आफ्टर 3 years ड्यू टू चेंजेस इन स्कीम ही वाज ऑफर्ड कंपाउंड इंटरेस्ट। चलो बहुत मस्त क्वेश्चन है, आ जाओ। कुछ पैसे है x, इसको मैं कैलकुलेशन के लिए 100x पकड़ू क्या? 100a पकड़ो, 100a। पहले 3 साल आराम से किया, 3 24 72, तो 3 24 72, तो 72a का इंक्रीमेंट हुआ, तो 172a हुआ। यहां तक समझ गए? 3 24 72, 24% के 3 साल 72। बट आफ्टर 3 years ड्यू टू चेंजेस इन द स्कीम ही ऑफर्ड कंपाउंड इंटरेस्ट 50% पर एनम फॉर द रिमेनिंग पीरियड। अब 172 के ऊपर 2 साल, टोटल 5 साल है, 3 साल चला गया, 2 साल बाकी है, इसके ऊपर 50% लगा। 172 के ऊपर 50% लगा तो कितना होगा? 172 50%, 86 ऐड होगा, अभी 50% ऐड होगा, 86 ऐड होगा, ठीक है ना? ऐड करो 8, 258 है, इसके ऊपर 50% ऐड होगा, क्योंकि कॉम्पोनेशन में क्या होता है? रेगुलर लगता है 50%, इसको 50% लगाओ, 129 ऐड करो, कितना होता है? 387 है, और टोटल अमाउंट रिसीव कितना? इसका वैल्यू किसके बराबर? 19350 के बराबर। ये तो 5 गुना है सीधा, 50, ए का वैल्यू 50 है, क्योंकि मुझे मालूम है कि कोई भी चीज 5 से गुना मतलब हाफ, दिखाई दे रहा है, इसका हाफ होता है 193.5, होता है नहीं? 193.5 दिखाई दे रहा है ना, इसका हाफ, वही से मुझे मालूम चला, हाफ 5 से मल्टीप्लाई से, तो 0 है तो 50, खत्म। अब बोलो 50, ए का वैल्यू 50 है, सम तो ये कितने? 50,000 है, 5,000 है, क्या बोलो 50,000, 5,000, खत्म। नेक्स्ट आ जाओ, प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन देखो। ए बॉक्स कंटेन 8 रेड बॉल, रेड कितना है? 8 है, ग्रीन कितना है? 7 है, ब्लू कितना है? x है। 2 बॉल रैंडमली चूज किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ, अच्छा टोटल बॉल कितना है? 15x, 15 प्लस x है। 2 बॉल रैंडमली चीज सिलेक्ट किया ना, कौन सा? ब्लू, अच्छा ब्लू सिलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी, आ जाओ, क्या दिया हुआ है? 3/20। चलो ब्लू सिलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी 3/20 दिया हुआ है ना, 3/20। मुझे बोलो मेरा टोटल कितना है? 15 प्लस x C2
इसको थोड़ा दूर लिखता हूँ क्योंकि आसानी होगा। 15 प्लस XC2 और ब्लू कितना है XC2। अब करो ना, मालूम है ना x इंटू एक्स माइनस वन, एक करके घटेगा कि दो है, दो टर्म लूंगा एक, मतलब कॉन्जिक्यूटिव एक घटा के, तो एक है x प्लस 15, दूसरा होगा x प्लस 14, एक घट जाएगा, दो है ना, टू है ना, तो दो, थ्री होगा तो तीन वैल्यू लूंगा। ठीक है, हो गया। अब करो इसमें, करो ऊपर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 14x स्क्वायर माइनस 14x प्लस, सॉरी प्लस 14x प्लस 15x प्लस 210 इक्वल्स टू 3/20। करो 20x स्क्वायर माइनस 20x इक्वल टू 3x स्क्वायर, 15 और 14 होते हैं 29, 87 प्लस 87x प्लस 630, सही है। 20x स्क्वायर 3x से चला गया तो क्या होता है 17x स्क्वायर, इधर से माइनस में लेके आओ 107x, ये माइनस 630 इक्वल्स टू 0। अब इसको तोड़ो, ये तो माइनस पे है तो प्लस माइनस होगा, कैसे होगा 630 को जो तोड़ो, 630 को तोड़ो, 630 को तोड़ो 70 9, और इधर कितना है 17, कुछ हो सकता है क्या प्लस माइनस में? इसको तोड़ो 3 तियानो, कुछ हो सकता है क्या? 3 17 1 2 3 17 1 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कुछ और सोचो। इसको 7 10 सोचो। अब देखो 7 10 3 3 17 कैसे बना सकते हो, 107 कैसे बना सकते हो? 17 इंटू 10 170 और 3 3 तियानो 63, 7 107 हो गया 107। 170 और 63, 170 और 63 प्लस गया माइनस गया, प्लस वाला आया 170। अगर 170 आ गया ना, कौन सा 170 आया, क्या 170 है, एक्स का वैल्यू 170 170 72 को, अच्छा 170 एक्स के साथ जो उसको डिवाइड करना पड़ेगा, 170 को डिवाइड करो 17 से तो कितना होता है 10, हो गया। इसको तो 17 से डिवाइड करोगे 10, इसको भी 17 से डिवाइड होता है, ठीक है 10 10 10। तो ब्लू बॉल कितना है 10, मुझे फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल ब्लू बॉल टुगेदर, रेड बॉल ब्लू बॉल टुगेदर। चलो आते हैं, रेड बॉल ब्लू बॉल टुगेदर। अच्छा वैसे रेड बॉल ब्लू बॉल टुगेदर कितना है, रेड और ब्लू 18 18 सी 2, 18 सी 2, और उधर कितना होगा रेड बॉल कितना है 8C1 उधर 10C1, तो 8 इंटू 10 नीचे 2 है तो 18 इंटू 17 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि 2 है ना, 2 इंटू 1 भी तो लिखूंगा ना, तो 2 को ऊपर लिख दो, 2 को ऊपर लिख दो। अब सही लग रहा है, अब सही लग रहा है। इधर से कट करो, इधर से कट करोगे 4, इधर से कट करोगे 9, 18 ही तो रेड एंड ब्लू आ रहा है। 10 ही तो हो रहा है ना, ये 17 से डिवाइड करने पे 10। फाइंड द प्रोबेबिलिटी रेड एंड ब्लू बॉल। रेड कितना है 8 ही तो है, ब्लू कितना है 10 ही तो है, 18C2 10
ब्लू बॉल टुगेदर है ना। क्या कर रहा हूँ मैं, टुगेदर है ना तो प्लस होगा ना, टुगेदर है ना। 8C1 प्लस 10C1, 8 प्लस 10 18/18 इंटू 17, ऊपर तो 2 जाएगा ही, इंटू 2/17। अब देखो, प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए रेड बॉल एंड ब्लू बॉल, टोटल कितना है 7 8 15 10 25, 25C2 और ये कितना है 8C1, 8C1 इंटू 10C1। तो उस लॉजिक से 8 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 24 इंटू 2, 12, 5, 4/15, 4/15। ख़त्म, नेक्स्ट आ जाओ, ख़त्म। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, और आंसर सबका बता दिए हो ना, और पढ़ाई करते रहना, फोकस करते रहना अपनी पढ़ाई में, क्योंकि सामने आने वाले बहुत एग्जाम है, और सब एग्जाम के लिए हम लोग 10 कदम चालू कर दिए, डेली 10-10 करके रिपीट आ रहा है, ठीक है। इसको फोकस करके ना पढ़ाई करते रहना, ठीक है। और अच्छा सा कमेंट कर देना। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम, जय मां काली।